तो गाइज़, जय हिंद। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज की ब्लॉग में डिस्कस करेंगे कि क्या हो रहा है भारत के अंदर और भारत के आसपास के देशों में। पहलगाम अटैक के बाद भारत सरकार की स्ट्रेटेजी चल रही है, डिप्लोमेसी चल रही है। भारत सरकार एक्शन ले रही है, प्लानिंग कर रही है। तो आपको एक जो बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि कल रात को 2:30 बजे, रात के दो मतलब भारत में 3 बज रहे थे, पाकिस्तान में 2:30 बज रहे हो, हमसे आधा घंटा पीछे रहता है उनका टाइमिंग। तो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है, जो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर है, आईटी मिनिस्टर, उन्होंने 2:30 बजे रात को पाकिस्तान में प्रेस मीटिंग बुलाई और ये कहा कि भाई भारत जो है, हमारे पास इनपुट आई है कि भारत जो है पाकिस्तान के ऊपर लाहौर तक अटैक करने वाला है। कभी भी कर सकता है, 36 घंटे में, 24 घंटे में कर सकता है। कोई उनके पास ऐसा प्रॉपर डेट और वो नहीं है, लेकिन उनको इस चीज़ का एहसास हुआ है कि मतलब भारत अटैक कर सकता है। डर होना चाहिए, ये बिल्कुल है। डर ऐसा होना चाहिए कि रात को नींद भी नहीं आए। और मैं भी वही कह रहा था कि डिप्लोमेसी में ऐसा ही होना चाहिए। उनको टेबल टॉक के लिए आना पड़ेगा और उनका ये कहना है कि भाई हम ये अब तक वो कह रहे थे कि भाई खून की नदियाँ बहेगी, अगर एयर स्ट्राइक होगी तो हम भी एयर स्ट्राइक करेंगे। परमाणु बम बनाए हुए हमने, हम दिवाली मनाएंगे, 130 बम बनाए हम, बहुत सारी चीज़ें वो कह रहे थे। लेकिन 2:30 बजे उन्होंने ये कहा कि हम इस चीज़ का ये कह रहे हैं कि भारत जो है न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करे, यानी कि एक तीसरे देश को बीच में लाए और अपनी जो उनके पास एविडेंस है उसके बेस पर वो पाकिस्तान पे आए। पाकिस्तान के अंदर में जहाँ जहाँ उनको इन्वेस्टिगेशन करनी है, जो जो करना है, और वो जो अगर उनको पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी संगठन है उनका एक पूरा डेटा निकालना है, कहाँ है क्या नहीं, उनके बारे में जानकारी निकालना है, इस ऑपरेशन से रिलेटेड लोगों को इन्वेस्टिगेट करना, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, तो उसके ऊपर वो चाहते हैं कि करे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, जो मेरे को ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की आईएसआई जो है वो इस 6 दिनों के अंदर में जो भी आसिफ मुनीर गायब है, लोगों का कहना है कि आसिफ मुनीर अंडरग्राउंड हो चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ, आसिफ मुनीर गायब नहीं हुआ है। उनका एक ऑपरेशन चल रहा है जहाँ पर ये जो पाकिस्तानी जो कुछ टेररिस्ट थे जो कि कश्मीर में पहलगाम अटैक में थे, उनकी जो पूरी आइडेंटिटी थी, उनकी पूरी आइडेंटिटी को वॉश कर रहे हो इस बीच में, पीछे पीछे। आप इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकते या आपको इतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन आसिफ मुनीर इस टाइम पे उनकी फैमिली को या तो जहाँ वो रहते थे वहाँ से उठाकर कहीं और जगह डाल रहे, या हो सकता है कि उसकी पूरी फैमिली को मार दे। क्योंकि अगर भारत इस चीज़ को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए मान जाता है कि चलो हम न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो जाहिर सी बात है जब इन्वेस्टिगेशन की जाएगी तो वो लड़के लोगों का, जो लड़के लोग टेररिस्ट जो थे, उनके जब घरों में जाएंगे या उस लोकेशंस पे जाएंगे तो वो लोग वहाँ मिलेंगे, तो जाहिर सी बात है एविडेंस प्रूफ हो जाएंगे ना। तो आईएसआई अभी पूरा प्लान जो है, जो उन्होंने पीछे किया था, उस पूरे प्लान को वॉश कर रही है। अभी डॉक्यूमेंट्स मिटा रही है, फेक हो सकता है कि फेक डॉक्यूमेंट्स बना ले, आइडेंटिटी बदल ले, और जो नहीं मानेंगे आसपास के क्षेत्रों के लोग जो उनको मार देना। प्रॉपर एक पूरा ब्लैक वाइट चल रहा है पीछे। आप ब्लैक वाइट का मतलब आप समझ सकते हैं कि झूठ को सच करने का काम चल रहा है वहाँ पर, और सच को झूठ बदलने का काम चल रहा है, आप समझ लीजिए। अब आगे आते कि क्या और चीज़ें डेवलपमेंट हुई है। हमारा पड़ोसी देश जो है यहाँ पर बांग्लादेश के अंदर में क्या हुआ है कि बांग्लादेश ने 1500 करोड़ रुपए का एक नोट छापा है। बहुत सारे नोट छापे, 10-10 के, 20-20 के, जो भी होता है, एक बड़ा अमाउंट है वो छापा है। और उसके ऊपर जो है उनके, जैसे हमारे यहाँ नोट पे महात्मा गांधी जी है, उनके फ़ोटो पे उनके फ्रीडम फाइटर क्या नाम है, कोई क्या नाम है, रिजेबुल कुछ तो नाम है उनका, मैं शेख हसीना के बाप का नाम क्या है, मुजीबुर रहमान। तो मुजीबुर रहमान जी जो हैं वो उनके फ्रीडम फाइटर है उस टाइम के। तो उनका जो मुजीबुर रहमान जी का जो फ़ोटो है, उनके फ़ोटोज़ को वहाँ से डिलीट करने का उनका प्लान है कि मतलब 15,000 करोड़ रुपए जो छप चुके हैं उसके ऊपर जो मुजीबुर रहमान का जो फ़ोटो है वो नहीं होना चाहिए। आप यहाँ पर क्या समझ रहे हैं? एक आदमी जो कि चुनाव जीतकर भी नहीं आया है, एक सिर्फ
इंटरिम गवर्नमेंट यानी कि तत्काल के लिए, जो अगर मान के चले किसी देश में राष्ट्रपति रूल लग जाता है तो वहाँ पर जब मुख्यमंत्री नहीं है तो उस समय राष्ट्रपति चलाता है। लेकिन वहाँ जो यूसुफ यूनिस खान जो है वो इंटरिम गवर्नमेंट है, यानी कि सिर्फ सरकार चलाने के लिए बनाया गया एक पद है। वो चुनाव जीत के नहीं आया, उसके ऊपर बांग्लादेश की सरकार लोगों ने वोट नहीं दिया, यानी कि लोगों की सहमति से ये आदमी नहीं बना है। ये आदमी इतनी पावर गेन करता है बांग्लादेश के अंदर में कि ये मुजीबुर रहमान साहब जो है उनके फोटोज़ को नहीं चाहता है बांग्लादेश के पैसों के ऊपर। तो अब आप इस चीज़ को मैं आपको समझाता कि ये कैसे हो रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई एंटर करती है बांग्लादेश में, और पाकिस्तान की आईएसआई, पाकिस्तान की आर्मी मुजीबुर रहमान साहब को बहुत पहले से नफ़रत करती थी, क्योंकि मुजीबुर रहमान हमेशा बांग्लादेश के हक़ की बात करते थे। क्योंकि बांग्लादेश बहुत अच्छा उस समय भी पैसा कमाता था। पाकिस्तान जो ईस्ट पाकिस्तान है और ये पूर्वी पाकिस्तान है, ये बहुत अच्छी ग्रोथ करता था। यहाँ के लोग बहुत मेहनती थे। बंगाली लोग है, जाहिर सी बात है मेहनती होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम थी भाषा को लेके और कलर को लेके। तो ये आपका पाकिस्तान है, ये बांग्लादेश के लोगों से नफरत इसलिए करता था क्योंकि ये लोग काले होते हैं। जाहिर सी बात है पूरब का एरिया है तो बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान थे तो काले तो होंगे, और ऊपर से लैंग्वेज इशूज़, यानी कि उनका कहना था कि भाई तुम हमारे मुस्लिम हो, तुम भी उर्दू बोलो, जो कि पाकिस्तान ने अपने आप को इम्पोज़ किया और बदल दिया पूरा। हालांकि उस समय पाकिस्तान में पंजाबी का बहुत ज़्यादा बोलबाला था, क्योंकि वो पंजाब से जुड़ा हुआ पूरा क्षेत्र है पाकिस्तान, हिंदी और पंजाबी। लेकिन उर्दू को एक फोर्सफुली किया गया तो वहाँ की लैंग्वेज बदल गई और अब बांग्लादेश जो है बंगाली बोलने लगा। तो अब यहाँ पर आप ये सिर्फ 6-7 महीने के अंदर में एक ऐसा आदमी जिसके हाथ में कोई सत्ता नहीं है, ना वोटिंग से आया ना जनता के उस चीज़ से आया, लेकिन वो चाहता है कि जो 15,000 करोड़ रुपए छप चुके हैं, सेंट्रल बैंक जो है इस पैसों को बाहर नहीं निकाले और इस पैसों को रीप्रिंट करे। यानी कि अब वो लोग चाहते कि जिस पे एक भी ऐसा पैसा जिस पे मुजीबुर रहमान का फ़ोटो हो, वो नोट मार्केट में नहीं आएगा। ये प्रॉपर एक आईएसआई का प्लान है। ये एक मानसिकता का वो प्लान है जो वहाँ पर धर्म सामने आ गया, रूढ़िवादी था और कट्टरवादी था, बहुत स्पष्ट तरीके से दिख रही है। आने वाले समय के लिए भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा संकट होने वाला है। देखिए, बांग्लादेश में क्राइसिस आएगा। नोटबंदी के बाद हिंदुस्तान के अंदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई थी, लेकिन हमारे देश की ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी कि पैसे की प्रॉब्लम हो सकती थी। हमारे देश के अंदर वो चीज़ें थी, सिर्फ पैसे नहीं थे लोगों के पास, शादियाँ रुकी या इस तरह की कुछ चीज़ें रुकी, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पे उस समय भारत को कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था, क्योंकि हमने अपने देश के अंदर में एक प्लान किया था, पैसे बने हुए थे, फिर एक चीज़ से किया। लेकिन यहाँ पर 15,000 करोड़ रुपए जो कि प्रॉपर तरीके से छप चुके हैं, जिसके ऊपर जो एक गवर्नर के जो साइन होते हैं, प्रॉपर एक 15,000 करोड़ रुपए छप चुके हैं, और उन 15,000 करोड़ रुपए को यूनिस कहता है कि भाई इन पैसों को बाहर मत निकालो। अब 6 महीने का टाइम है उनके पास। वो लोग कह रहे हैं कि 6 महीने के अंदर में एक नया मैप बनाइए, पैसों का नया डिज़ाइन बनाइए, और ऐसा डिज़ाइन बनाएंगे जिसके ऊपर कि मुजीबुर रहमान की कोई भी पहचान नहीं हो। प्रॉपर एक ऐसा राष्ट्र बनाया जा रहा है जिसके अंदर जो फ्रीडम फाइटर था, जो उनका फादर था, नेशन ऑफ फादर, उसके अस्तित्व को मिटाने का एक काम किया जा रहा है। मोहम्मद यूनिस, मैंने आपको बताया था कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि 35 साल पहले जो समाज अपने जेनोसाइड को भूल सकता है, वो समाज सबके लिए खतरा बन सकता है। आने वाले समय के लिए बांग्लादेश हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनेगा, धर्म के तौर पे भी बनेगा, एज एक नेशन भी बांग्लादेश हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द होने वाला है। आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? लेकिन मैं इस चीज़ को पैसों के साथ साथ देखकर एक धर्म के तौर पर भी देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी एक जो सोच है वो बिल्कुल ऐसी है, जैसे आप समझ लीजिए कि आने वाला भविष्य किस क्षेत्र में जाने वाला। बड़ी अजीब सी सोच है, समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं सच सोच रहा हूँ या गलत सोच रहा हूँ। अब देखिए, अगर अभी हम ये सोचें, बीजेपी ये कहे कि हम लोग महात्मा गांधी जी का फ़ोटो नहीं रखते हैं, हम लोग गोडसे का जो है, नाथुराम गोडसे का जो फ़ोटो है उसको नोट पे छापते हैं, तो इतना बड़ा देश है, इस टाइम पे मार्केट में हज़ारों नोट्स हमारे देश के चल रहे हैं। एक नया डिज़ाइन करना, एक नया फ़ोटो लाना, फिर उस चीज़ को एक इतने बड़े देश की एक अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा जाएगी।
लेकिन भारत सर इसमें हमारे संविधान पे डिस्कस होता है पहले ना, क्योंकि हमारे संविधान के अंदर में इस चीज़ का पूरा प्रॉपर एक डिबेट होती है, क्यों करना चाहते हैं, क्यों कारण है, क्या है क्या नहीं है। पार्लियामेंट में एक चीज़ होती है कि भाई इस चीज़ के ऊपर डिस्कस किया जाता है पहले, तब जाके चीज़ों का परिवर्तन होता है। लेकिन बांग्लादेश में ऐसे नहीं हुआ। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, जो फाइनेंस करती है, जो ये चीज़ें डिसाइड करती है कि नोट छापना है, तो उस गवर्नमेंट ने 15,000 करोड़ रुपए छाप के रखे हैं। और मोहम्मद यूनिस ये कह रहा है कि इसके अंदर मुजीबुर रहमान का फ़ोटो है, हमको इसका फ़ोटो नहीं चाहिए। इस सोच को आप बहुत गहराई से सोचिए खुद से कि वो राष्ट्र कहाँ जा रहा है। पाकिस्तान की आईएसआई भले अपने देश में कमज़ोर नज़र आ रही है, लेकिन बांग्लादेश के अंदर में उसने अपने पैर इतने मजबूती से फैला लिए हैं कि भारत सरकार को आने वाले समय में वहाँ से खतरा फेस होगा। और ये खतरा जो है आने वाले समय के लिए हमें बहुत नुकसान पहुँचाएगा। तो ध्यान रखिएगा। जय हिंद।